सुबह आज मैं 6 बजे के करीब उठ गई थी और सबसे पहला काम किया है नहाने का। मैं उठी और मशीन लगा दी थी, थोड़ी सी डस्टिंग करी और फिर नहाने चली गई थी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो बहुत ढेर सारे काम घर में करने हैं। मंदिर क्लीन करना है, भगवान का भोग प्रसाद बनाना है। कपड़ा धुलने का काम सबसे पहले किया था, जिससे कि कपड़े सूख जाएं समय से। जन्माष्टमी है, हो सकता है बारिश हो जाए। वैसे अभी तो उमस जैसा मौसम है, धूप भी आज सुबह बहुत जल्दी से ही निकल आई है, पर फिर भी हमने कहा कपड़े धुल देते हैं, ढेर सारे हो गए थे। और इसके बाद नहा करके बाल वगैरह सब सही कर लेते हैं। थोड़ा सा लगा लेंगे हम सनस्क्रीन, यही हम डेली बस लगाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप करने का मेरा मन नहीं करता है, कभी कभार करता है, डेली नहीं करता है। और आज जन्माष्टमी थी तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। जल्दी नहा धो करके मैं हो गई हूँ अब रेडी। घर का मंदिर क्लीन करना है और भगवान के लिए जो भी कुछ भोग प्रसाद, देखिए क्या बनाते हैं। अभी तो हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मेरे यहाँ जन्म नहीं होता है, खाली बस हम ऐसे ही पूजा पाठ कर लेते हैं और झांकी वगैरह भी नहीं सजाई जाती है। तो बस उसी के लिए थोड़ा सा, जैसे व्रत हम शुरू से करते हैं, घर में और लोग व्रत भी नहीं करते पर हम व्रत करते हैं और झांकी वगैरह नहीं सजाते हैं, बस ऐसे ही भगवान का श्रृंगार करके पूजा पाठ कर लेते हैं। हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है तो भाई घर वगैरह जितना क्लीन कर पाए हैं क्लीन कर लिया है और उसके बाद नहा लिया। नहा करके अब जो है जा रहे हैं मंदिर में जल डालने। उमस आज बहुत ज़्यादा उमस है, धूप भी सुबह 6:30 बजे से ही धूप निकली हुई है, बिल्कुल तेज़ वाली धूप। हो सकता है रात तक पानी बरसे, पर अभी तो बहुत तेज़ वाली देखिए धूप निकली हुई है। ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, इतनी तेज़ धूप है। और अब नीचे मंदिर में जाके जल डाल देते हैं, फिर उसके बाद मंदिर क्लीन करना है। फिर भगवान का हम लोग दिन में ही इसी समय नहाते हैं, इसी समय जो पूजा पाठ बनती है सब कर लेते हैं। हमने तो फास्ट रख रखा है, इन लोगों ने नहीं करा है फास्ट। तो चलिए भाई, बहुत गर्मी है तो हमने कहा पहले एक पौनी बना लें। चलिए जल डाल देते मंदिर चल के। और हमारे है ये तो बताना भूल ही गए, भगवान जो हमारे कृष्ण जी हैं ना, वो पीताम्बर धारी, यानी उनको पीला वस्त्र बहुत पसंद है। तो हमने कहा चलो भाई हम भी अभी ऐसे ही नॉर्मल सूट पीला पहन लिया। रात में फिर हमारे अपार्टमेंट में मंदिर में पूजा होती है तो उसमें जाएंगे, जन्म होता है पूजा होती है, जन्म होता है पूजा होती है, तब फिर हम पीली साड़ी फिर पहन लेंगे। अभी हमने साड़ी नहीं पहनी, बहुत उमस है और साड़ी सहन नहीं होती, तो बस ऐसे ही सिंपल सा ये कॉटन का सूट है, इसको पहन लिया। अब चलते हैं। सबसे पहले करेंगे मंदिर को साफ़। तो सारे भगवान जो फ़ोटो वगैरह है सब भगवान के हटा लेते हैं और कोलीन से अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर देंगे। आज हम अपने मंदिर को पीला, मतलब जितना ग्रीन कपड़ा बिछा था ना, वो सारे भगवान के नीचे पीला कपड़ा बिछाएंगे। तो हम पीला कपड़ा ले आए थे, क्योंकि भगवान है पीताम्बरधारी, तो पीला सूट हमने पहन रखा है। भगवान के लिए भी पीला कपड़ा लाए, सभी भगवान के लिए। और ये अमचूर है, इसी में जो है नमक मिला के रख देते हैं। फिर पूजा के बर्तन और जो भगवान है सब इसी से धोइए, खूब अच्छे से चमक जाते हैं। सब देखिए कितना पीला पीला काला काला है, सारे भगवान भी देखिए पीले हो गए। अभी इसी से अमचूर और नमक से साफ़ करेंगे एकदम। अमचूर पाउडर में नमक मिला करके इसको जो है बस थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डाल के हाथ से लगा करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद धुलेंगे ना, एकदम हर चीज़ चमक जाती है। एक दिन मैंने ऐसे किया था, तब से मैं पीताम्बरी नहीं लाती हूँ, इसी तरह से कर देती हूँ। हमको इससे ज़्यादा क्लीन लगता है और मेहनत भी बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो जो भगवान हमारे हैं उनको सबको ऐसे साफ़ कर देंगे। और लड्डू गोपाल तो हमने भी 2-3 दिन पहले दही से साफ़ किया था, तो उनको बस गंगा जल से और शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। उनको तो मतलब नहीं इस तरह से साफ़ करते हैं। बाकी और जो ये बर्तन हैं और भगवान हैं, इनको सबको इसी तरह से क्लीन कर देते हैं। सारे मेरे कितने चमक गए 5 मिनट के अंदर।
स्नान करके भगवान को पीले वस्त्र पहना दिया है और भोग में अभी हमने जो है बस पंचामृत का भोग लगाया है और फ्रूट्स काट दिए हैं और ये 5 तरह के मेवे हैं, इनका भोग सुबह के टाइम लगा दिया है। फिर दोपहर में जो हम खाना खाएंगे यानी मतलब व्रत वाला बनाएंगे उससे भोग लगाएंगे। और स्नान करा करके देखिए ये वस्त्र वगैरह सब हमने पीले पहना दिया, पूरे मंदिर का भी पीला पीला डेकोरेशन कर दिया है। इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल की बस अपने घर में पूजा कर ली। मेरे यहाँ ऐसा ही साधारण सी होती, जन्म वगैरह होता नहीं है तो फिर हम लोग ये शहद और खीरा ये सब चीज़ नहीं रखते हैं, क्योंकि शुरू से जैसे मेरे पूर्वजों ने करी है हम बस वैसा ही करते हैं, क्योंकि भाई बस हमको उसी तरह से आदत ही है करने की। फिर दोपहर हो गई थी और ये खाना बन गया था, साबूदाने की खीर बनी थी और आलू टमाटर का सब्ज़ी बना था, कुट्टू का पूड़ी बना था और खीरे का रायता था। यही हम लोग दोपहर में खाएंगे, तो फिर यही खाना भी बस भगवान को खिला दिया हमने। बिल्कुल गरम गरम है तो भाई फूँक फूँक के अपने प्रभु को भोग लगा देते हैं। इसके बाद आरती के लिए हम ये थाली तैयार कर ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमने लगा दिया है शुद्ध देसी घी और ये मेरे पास पीली अबीर है। थाली भी हम पीले कलर की ही तैयार करेंगे, तो इस अबीर को थाली पे हल्का सा हमने लगा करके हाथ से मल दिया है, तो ये चिपक जाएगा देसी घी लगाने की वजह से। फिर इसमें आप जो भी कुछ आकृति बनाना चाहें, कमल का फूल, स्वास्तिक, ओम, कुछ भी बना दीजिए। तो और हल्का सा रफ करके जो एक्स्ट्रा है उसको झाड़ दीजिए, निकल जाएगा। तो बड़े आसानी से आरती के लिए थाली भी तैयार हो जाएगी। और इसमें हमने लिख दिया है ओम, और फिर इसी में हम करेंगे भगवान की आरती। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पीला पीला। 2 मिनट के लिए रख देंगे तो आराम से ये सूख भी जाएगा, तो हो जाएगा तैयार आरती के लिए। सुबह 7 बजे के करीब से हमने स्टार्ट किया था मंदिर का काम करना, पूजा पाठ का। इस समय 12:30 बज चुके हैं। मंदिर क्लीन करना, सारे भगवान को क्लीन करना, उनका सारा वस्त्र बदलना और भोग की तैयारी करना, ये सब करते करते, आरती करते करते सब 12:30 दिन के बज चुके हैं। और हमारे यहाँ दिन में ही होती है। नहाने के बाद जैसे रोज़ की रूटीन की होती है वैसे बस लड्डू गोपाल की भी हम लोग कर देते हैं। जन्म मेरे यहाँ शुरू से होता नहीं है, तो कभी हमने जन्म किया नहीं। और अब चलिए बस थोड़ी देर माला कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत मुझसे बन पड़ता है वो मैं अपना माला वगैरह जो भी कुछ है कर लेती हूँ भगवान का। अब इसके बाद जो है ये दिखाते हैं आपको अपना मंदिर। बाय बाय, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।